दोस्तों अभी हमारे साथ सिंघिया प्रखंड के प्रमुख साहब है और उप प्रमुख साहब है, जो कि अब 5 साल करीब आने वाला है और फिर से चुनाव आने वाला है। हम इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि 5 साल इन लोगों का कैसा रहा है और क्या जनता का सपोर्ट मिला इसमें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। 5 साल हम लोगों का सफ़र, हम लोग तो बहुत पूर्व से ही राजनीति में थे, पंचायत समिति पद से हम लोग पहले भी थे और यहाँ के जनप्रतिनिधियों और जनताओं के सहयोग से हमने प्रखंड प्रमुख का भी पद ग्रहण किया। प्रमुख बनने के बाद हमें लगा, जो पद पे आने के बाद बहुत सारी समस्याएं होती है, जो जनता से जुड़ाव होता है, विभिन्न तरह की बातें होती है, कभी कभी छीटाकसी भी सुनने को मिलता है, बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन मिला जुला कर प्रखंड में जो भी हमारे कार्य हुए हैं, हमारे प्रखंड स्तर पे पंचायत समितियों के द्वारा अच्छे हुए हैं और सम्मानजनक है, जिसे लोग सराहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। कभी कभी ऐसा होता होगा कि जनताओं के बीच में जाते होंगे तो जनता कहीं ना कहीं सामने से विरोध करते होंगे। वो स्वाभाविक है, वो तो जनता तो मालिक होते हैं लोकतंत्र में, और जनता जब तक वो कहेंगे नहीं तब तक हम संभलेंगे कैसे। निश्चित रूप से उनके ही कहने पर हम संभलते हैं और उस पर आगे काम करने के लिए हम प्रयास करते हैं, उससे हमें सीख मिलती है और उसी सीख के हिसाब से हम काम करते हैं, आगे उसमें बढ़ने का मौका मिलता है। क्योंकि दूसरे ब्लॉक में हम देखे थे कि कहीं ना कहीं प्रखंड प्रमुख साहब और समिति से मिल करके घोटाला का बड़ा खेल खेलते होंगे शायद, लेकिन आपके यहाँ ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं, देखिए ये कहने की बात है। आज के सोशल मीडिया के युग में आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सारे जगह घूमते हैं क्षेत्रों में, और जिस तरह से नेटवर्किंग की दुनिया हो गई, सारे चीज़ ऑनलाइन होता है, सारा व्यवस्था होता है, उसमें कोई किसी का आप पोर्टल पे सारा चीज़ देख सकते हैं, सारे चीज़ होते हैं। जनप्रतिनिधि इसमें कुछ थोड़े है, जब पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मिल के समन्वय करके लोग विकास चाहता है, जब अपने क्षेत्र में कितना से कितना विकास करा लें, बस यही रहता है। लोग सोचने के लिए बहुत सारी बातें सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपके ऊपर कितना बार अविश्वास प्रस्ताव लगा? हाँ, विश्वास प्रस्ताव हम पर भी लगा। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे, काम किए, सब कुछ देखे, उनको लगा थोड़ा जो अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाए, जिनके इनसे संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर वही सदस्यों ने हमें फिर से भरोसा जताया और फिर हमें पुनः अविश्वास प्रस्ताव में पारित करके हमें पुनः प्रमुख बनाया। लेकिन पंचायतों में तो चर्चा होते रहता है कि मोटा रकम लेकर के कहीं ना कहीं जितने भी समिति साहब है सबको एकजुट करना पड़ता है, तब जाके प्रमुख बनना पड़ता है। नहीं, ये सब तो खैर कोई बात नहीं है, राजनीति है, राजनीति में बहुत सारी बातें सामने आती है, लेकिन उसके लिए ये सब बोलने की बात नहीं है। कितने योजना में आप अभी तक काम किए हैं? बहुत सारी योजनाएं हमारे, उसके लिए तो गिनना पड़ेगा, सैकड़ों योजना हमारे प्रखंड में चले। हमारे बोर्ड देखिएगा, आप घूमिएगा तो पूरे प्रखंड में सभी क्षेत्रों में सभी जगह मेरा बोर्ड, प्रखंड प्रमुख का बोर्ड मिल जाएगा आपको। कोई मुख्य 5 जगह ऐसा बता दीजिए आप। वैसे तो हम तो अपना क्षेत्र का ही बता सकते हैं, वैसे नाम वाइज, नहीं तो आप कुंडल 1 में जाके देख लीजिए, आपको देखने को मिलेगा। मैंने छठघाट बनाया, सड़क बनाया, शौचालय बनाया, जो भी काम होता है जनहित के लिए, पूरे जनहित में गांव में बनाया। कहीं ऐसा नहीं जो खेत खलिहान में जाके बना दिया, ऐसी बात नहीं, गांव में बनाया। जहांगीरपुर मेरा घर पड़ता है, वहाँ भी जाके देख सकते हैं आप, वहाँ भी मेरा काम हुआ है। अन्य पंचायतों में सभी जगह काम हुआ है, सभी जगह अच्छे काम हुए हैं। पंचायत समिति से निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा जो अच्छा काम हुआ है। पूरे जनता को खुश करके रखते हैं, प्रयास रहता है, लेकिन सारे लोगों को खुश करना संभव नहीं है। वो तो उन लोगों का अपना सोच होता है, सभी लोगों का, जो वो लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, लेकिन प्रयास रहता है जनप्रतिनिधियों का कि मेरा जनता खुश रहे, हम उनको खुश करके रखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। उप प्रमुख का ब्लॉक में क्या काम होता है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सिंघिया प्रखंड के आवाम को और आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। सिंघिया प्रखंड में ही नहीं, उप प्रमुख का जो पद है वह जैसे आंगनवाड़ी है तो आंगनवाड़ी को प्रखंड अध्यक्ष होते हैं, इसके बाद कल्याण विभाग है उसके भी प्रखंड अध्यक्ष होते हैं। लेकिन अभी का जो परिवेश है, सरकार के द्वारा जो पावर दिया जाता है वह एक लिमिटेशन होता है कि मान लीजिए हमारे सचिव हो गए, CDPO साहब, BDO साहब, तो हम लोग का वित्तीय पदभार उतना है नहीं कि समाज के लिए विशेष कुछ हम लोग कर पाए। सड़क नाला पंचायत समिति के हर एक क्षेत्र में करना होता है, और छोटी छोटी जो योजनाएं आती है, जो पैसा सरकार के द्वारा आता है उसको नियमित रूप से क्षेत्र में काम किया जाता है। वैसे सिंघिया प्रखंड के अंदर करप्शन के खिलाफ जितना लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है ऑफिस में बैठ के, उतना कोई नहीं लड़ा होगा। हम लोग लगातार लड़ते आ रहे हैं, लगातार, जैसा कि प्रमुख साहब ने बताया कि हम लोग का बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा है और 10 साल से हम लोग लगातार सदन के सदस्य रहा है। तो यहाँ की कमियाँ और जो अच्छाइयाँ हैं, जनता के बीच जाना है, जनता का क्या समस्या है वही सुनना है, और पावर लिमिटेशन है सब कुछ का।
तो बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, चूँकि आम व्यक्ति को हम लोग व्यक्तिगत रूप से फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। हम लोगों का एक लिमिटेशन है कि जो आपके पास विकास की राशियां आती है उसको आप पंचायत समिति जो सदस्य हैं उनके हर एक क्षेत्र में जितना जितना राशि इक्वल रहता है हर एक क्षेत्र में बांट के दे दिया जाता है, वह सरकारी रूप से क्रियान्वयन होता है। कितने बार आप एक साल में आंगनबाड़ी का जांच करने के लिए जाते हैं? नहीं, देखिए बताते हैं कि जब से हम लोग आए हैं इस पंचवर्षीय की बात करते हैं, अब आंगनबाड़ी जो है वह ऑनलाइन है। आप पूर्व में होता था क्या कि रजिस्टर में आप 30 बच्चे आपके पास हैं, आप 50 बच्चे का वोचर लगाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब इस पंचवर्षीय की बता रहा है कि कहीं जाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। जब हर एक सेंटर से वोचर आपके पास उपलब्ध होता है तो उसमें उस वीडियो में जितने बच्चे का फ़ोटो रहता है उतना ही बच्चे का राशन या उसका जो भी क्राइटेरिया है उसको सरकार फुलफिल करती है, इसलिए किसी को कहीं जाने की आवश्यकता। लेकिन देखते हैं कि THR में बहुत धांधली होता है अभी भी। नहीं, ये कहने की बातें हैं, ये कहने की बातें हैं। अभी तो हम बता रहे हैं कि आप किसी भी आंगनबाड़ी सेंटर पे चले जाइए, कहीं भी आप चलिए मेरे साथ ऑफिस में जांच कीजिएगा। आप वोचर बना के आंगनबाड़ी सेंटर जरूर देता है, लेकिन सरकार के द्वारा उस राशि का भुगतान नहीं हो रहा है, तो उसका कोई महत्व रह नहीं गया। चूँकि कई बार तो चर्चा हुआ है कि LS और जो सहायिका सेविका दोनों मिल करके कहीं ना कहीं फॉर्म फिलअप करने के लिए 1000-1500 का शायद महीना लेती हैं। अब देखिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन, अभी तक तो मेरे सामने कोई लिखित नहीं आया है। चूँकि हम लोग कई बार बैठक हम और प्रमुख साहब पंचायत समिति भवन में लगातार 2 महीना 4 महीना पर कुछ सेविकाओं के साथ, कुछ CDPO मैडम के साथ बैठ के हम लोग आपस में बैठक भी करते हैं, तो इसमें इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। मेरे पास जब तक लिखित आप नहीं दीजिएगा किसी के खिलाफ, आप फ़ोन उठा के कह दिए कि सर वहाँ पे पैसा लिया जा रहा है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ आपकी उपस्थिति नहीं रहती है, तो उस समय हम लोग बुर्बक बन जाते हैं, समझे। तो जहाँ लिखित अगर एक भी आवेदन है तो आप दीजिए, उस आंगनबाड़ी के खिलाफ हम जांच करते हैं। सिंघिया प्रखंड ने, जैसा कि प्रमुख साहब ने कहा कि सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ ये देख के अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता है, कुछ राजनीतिक कारण बन जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव लाया ही गया, इनके खिलाफ लाया ही गया, लेकिन बैठक में ये गिरे नहीं, फिर से वही सदस्य तो उसको आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं कह सकते हैं। दूसरा कि सिंघिया प्रखंड और सिंघिया प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों ने हमें अनुग्रहित किया है कि 5 साल के अंदर इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव हम पर नहीं लाया गया। इसके लिए हम सभी को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मतलब जनता आपको कहीं ना कहीं दिल से चाहती है, इसका मतलब? नहीं, देखिए, हम लोग तो जनप्रतिनिधि से चुन के आए, जनता से चुन के तो पंचायत समिति सदस्य बने उस समय आए थे, लेकिन अभी जो हम लोग प्रखंड प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है प्रखंड में, तो यह सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो 20 के 20 सदस्यों में किसी का भी हम लोगों के प्रति निरादर का भाव नहीं रहा। हम लोग इससे संतुष्ट हैं, बहुत ही सम्मान मिला, बहुत ही सिंघिया प्रखंड में हम लोगों को सम्मान दिया है, और हम लोग दिल से समस्त सिंघिया प्रखंड वासियों का धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।